भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी, मैं और मेरा परिवार। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के ने तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। और आज केवल मकान ही नहीं मिल रहा है, मकान के साथ आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का कार्ड भी मिल रहा है, बिजली कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध हो रहा है, निजी नलकूप धारकों किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार के दायरे के बाहर उनका चश्मा नहीं देखता है, तब ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती है। तब डकैती पड़ती, 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या?
किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है ये सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन जीवों को जीने का अधिकार नहीं। अगर एक गरीबों के जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको समाप्त कर लिया जाएगा। और बहनों भाइयों, उतनी सख्ती के साथ उन्हें निपटने का काम भी हुआ है। और इसीलिए मैं आए आपसे कहने के लिए, ये विकास की योजना का लाभ अनवरत रूप से आप लोगों को प्राप्त हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ मिले, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, हर घर नल योजना का लाभ मिले, हर गांव की कनेक्टिविटी का लाभ मिले, 4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेस वे और हाईवे बने, इसके लिए आवश्यक है। और साथ साथ अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कठेरी बाजार का, मुझे जहां तक जानकारी है कि मैंने उसको स्वीकृत कर दिया है, इस रोड को भी, और चिंता मत करिए, सब काम होंगे। जितने बचे होंगे ये तो हमारा पड़ोसी जनपद है, गोरखपुर का और अंबेडकर नगर का बॉर्डर मिलता भी है, तो आपको जो लाभ होना उसका लाभ तो अंबेडकर नगर को होना ही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे अंबेडकर नगर से हम लोग लेकर के जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास का लाभ से आज कोई वंचित नहीं कर सकता है। डबल इंजन की सरकार जब तक कार्य करेगी और देश के अंदर जो भूतपूर्व